हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइज। तो हमारी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी और इसमें आज का हमारा टॉपिक है सहकारी आंदोलन। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें पीडीएफ ही चाहिए। तो मैं पहले कुछ एक दो वीडियो की मैंने पीडीएफ डाली भी थी टेलीग्राम पर, लेकिन आप लोगों ने उसको देखा नहीं, डाउनलोड नहीं किया, तो मैंने डालना बंद कर दिया। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जो जितने टॉपिक्स की नहीं डाली हुई उन सभी की मैं आज या फिर कल तक इनकी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में भी मिल जाएगा आपको, और जो चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पर टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का ही लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो। अगर कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल ही रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और सोच रहा था जो कि आप लोगों को बता दूं। जैसे ये आपका जो सब्जेक्ट है कि राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ एक आध वीडियो मुश्किल से इसका और आने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना जैसे एग्ज़ाम में ये 30 नंबर का आएगा, इससे 24 क्वेश्चन आएंगे, तो एक 24 क्वेश्चन का ही प्रॉपर 24 क्वेश्चन का ही आपका एक टेस्ट लिया जाए सभी टॉपिक को मिलाकर। जैसे एग्जाम में आएगा उसी तरीके से 24 क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं और उनका आप टेस्ट लगाओ। तो ऐसे सोच रहा था कि जैसे एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम उसका एक टेस्ट लें, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसी पैटर्न के हिसाब से। जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट होगा तो उसके बाद ज्योग्राफी का टेस्ट, इसी तरीके से। तो अगर आपको ये टेस्ट चाहिए, जैसे ही सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बता देना कि हाँ सर टेस्ट ले लेना। वैसे ये टेस्ट ही चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो मिक्स क्वेश्चन का एक, जैसे इससे 24 क्वेश्चन आने वाले हैं तो उन 24 क्वेश्चन का टेस्ट, क्योंकि टेस्ट होना भी ज़रूरी है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा एक आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पाने में हो, है ना। तो ये कमेंट करके बता देना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन है 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो जो आपका 97वां संविधान संशोधन हुआ, ये किससे संबंधित है? सहकारिता से या सहकारी बैंक से या क्रय विक्रय से या फिर कृषि विपणन से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सहकारिता। तो जो ये 97वां संविधान संशोधन हुआ था, ये लागू हुआ था 2012 में। भाग 9B में इसको ऐड किया गया था। अनुच्छेद 243 से 243ZH से 243ZT तक जो आपका सहकारिता दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है रीट लेवल 2 26 सितंबर 2021 को, उसके एग्ज़ाम में आया हुआ है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, केवल भूमि सुधार के लिए? ये RAS एग्ज़ाम 2000 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ अवधि के लिए। देखिए जो भूमि सुधार या भूमि विकास बैंक जो है वो दीर्घ अवधि के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती है, और जो आपकी सहकारी बैंक है ना वो कम अवधि के लिए और मध्यम अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपकी एक होती है सहकारी बैंक, एक होती है भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है, और जो सहकारी बैंक है वो कम अवधि या मध्यम अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी RS के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए पहले इस टॉपिक से RS में क्वेश्चन आते थे और बाकी एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन रिसेंटली ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट ऐड हो रहा है। पटवारी में भी इसके क्वेश्चन आए थे, रीट में भी आए हैं, और आपका वीडियो में तो टॉपिक है ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जो सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए जो संस्था वो कहाँ पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लघु अवधि ऋण। हम बोलते हैं भाई लघु अवधि के लिए ऋण दे रहे हैं, मध्यम अवधि के लिए दे रहे हैं, दीर्घ, लेकिन ये अवधि होती कितनी टाइम की है? लघु अवधि कितनी होती है, मध्यम अवधि कितनी होती है, दीर्घ अवधि कितनी होती है, ये तो बताओ। इसका आंसर क्या होगा? लघु अवधि ऋण की अवधि क्या है? ये भी RS में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 15 माह। अधिकतम 15 माह तक अगर आपको ये अवधि के लिए ऋण ले रहे हो तो वो लघु अवधि है। अगर 1 साल से या 15 माह से 5 वर्ष तक का आप कोई ऋण ले रहे हो तो वो मध्यम अवधि का होगा, और 5 से 15 वर्ष तक है तो वो दीर्घ अवधि में भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये भी आपका RS में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है 1970। तो 1970 में आपकी आवासन सहकारी समिति का स्थापना की गई थी।
फिर 1976 है, तो इसका सही आंसर 1976 हो जाएगा। 1976 में राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। फिर 1980 पूछा है आपका, और 1980 में यहाँ पर जो है राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि ये सभी जो संघ है वो इम्पोर्टेंट है। और 1984 में आपकी क्रेफी कार्ड योजना आई थी। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? 2003 को, 2004 को, 2005 को या 2009 को? ये पटवारी एग्जाम 2011 में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 को जो है सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है? कौन सी योजना है? एकलव्य योजना है, या फिर क्रेफी कार्ड, या फिर मांडा, या फिर भीनमाल? ये भी पटवारी में आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेफी कार्ड योजना। और जो क्रेफी कार्ड योजना है वो 1984 को लागू हुई थी, और इसकी रिपोर्ट जो है वो 1982 में आई थी, और ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण को उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? पहली बार 53 में, या 54, 55, 56? ये भी पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा 1953 में जो है सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई है, कहाँ पर? यह आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के भिनाय में 1905 में प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई है। और जो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत है वो भी अजमेर जिले से ही हुई है। कब हुई थी? 1904 में। तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 से अजमेर जिले से ही हुई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रथम सहकारी समिति है 1905 में, वो भी अजमेर जिले के भिनाय में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी साख समितियों का ढांचा है, एक स्तरीय है, या द्विस्तरीय है, या त्रिस्तरीय है, या चतुर्थ स्तरीय? ये क्वेश्चन आरएएस में भी आया हुआ है और पटवारी में भी आया, दोनों में आया हुआ है। तो इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय हो जाएगा। देखिए, जो सहकारी साख समितियां वो राज्य स्तर पर भी होती हैं, जिला स्तर पर भी होती हैं, ग्रामीण स्तर पर भी होती हैं। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय इनका ढांचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया है वह कौन सा है? मतलब जो राजपूताना महिला नागरिक बैंक है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है और कब किया गया है, ये दोनों आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जयपुर में स्थापित किया गया है, 30 अगस्त 1995 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमन की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा होगा? कॉफरी स्मार्ट होगा, या फिर क्रेफी कार्ड होगा, या एग्री रूड होगा, या रूड कोप होगा? यह भी आपका आरएएस एग्ज़ाम 2007 में आया हुआ है। इसके जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो आरएएस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या फिर अभी रिसेंटली पटवारी में और रेट में भी आने शुरू हुए हैं ये। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, क्रेफी कार्ड योजना बताया था। शिवरमन की अध्यक्षता में कौन सी समिति बनी थी? क्रेफी कार्ड 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? ये भी आरएस में आया हुआ है, 1996 में आया हुआ है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सहकारी तंत्र यानी कोऑपरेटिव सिस्टम में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है उदयपुर में, या भोपाल में, या श्रीगंगानगर में, या केशोराई पाटन में? यह आरएस एग्ज़ाम 1995 में भी आया हुआ है और 1993 में भी आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं, या फिर वीडियो मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? पहला हमारा जो वीडियो था वीडियो मेंस से रिलेटेड, वो क्या था? कृषि आधारित उद्योग, है ना, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग। उसमें आपका जो चीनी आधारित उद्योग था उसमें 3 मिल थी, उसमें से केशोराई पाटन थी, वो कौन सी थी? सहकारी वाली। तो यहाँ पर यही तो पूछा है कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, कहाँ है? केशोराई पाटन में है, बूंदी में। और कब इसकी स्थापना हुई? 1965 में हुई थी।
ठीक है, कुछ याद आया आपको वहाँ से, तो ऐसे इनको आपस में इंटरलिंक कर करके भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, कौन सी है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आरएस में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की जो जो ऋण है उनसे रिलेटेड वो उपलब्ध करवाती है। और जो नाबार्ड की स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो स्थापना है वो शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है। और नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, नाबार्ड देखो इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ इसका मुख्यालय है, किस समिति की सिफारिश पर है, फुल फॉर्म, वर्तमान अध्यक्ष, ये नाबार्ड से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आप नोट कर लो कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। किस समिति की सिफारिश पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछे तो वो हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। और वर्तमान इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो आपके हैं GR चिंताला। ठीक है, नाबार्ड से अक्सर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम। इसका आंसर सोच समझ के करना, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, एक इसमें आपका दिया हुआ है प्राथमिक सहकारी बैंक। तो प्राथमिक सहकारी बैंक किसको बोलते हैं? जो आपके ग्रामीण स्तर पर होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्राथमिक सहकारी बैंक। और राज्य सहकारी बैंक जो राज्य स्तर पर होते हैं उनको राज्य सहकारी बैंक बोलते हैं। और केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्र में नहीं, जिले स्तर पर जो बैंक होते हैं उनको केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सहकारी बैंक। आप कहीं केंद्रीय सोच लो कि ये तो केंद्र की बैंक है, नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो सहकारी बैंक है वो 3 स्तर पर होती हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। तो राज्य स्तर पर बोलते हैं राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर बोलते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्रामीण स्तर पर बोलते हैं प्राथमिक सहकारी बैंक। तो ये केंद्रीय को लेकर के कंफ्यूज मत होना कि कहीं ये केंद्र की है, नहीं, ये जिला स्तर की बैंक है, इसका नाम केंद्रीय सहकारी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत क्या है? जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, या फिर साथ चलो मिलकर काम करो, या फिर एक सबके लिए सब एक के लिए, या फिर जय सहकार सबको उपहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1904 में किन जिलों से हुआ? किन जिलों से हुआ, इसका आंसर बताओ आप। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर और भरतपुर, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 1904 में अजमेर से भी हुआ था और भरतपुर डीग से भी आपका इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया? सहकारी कानून किस देशी रियासत ने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर, क्योंकि ऑप्शन में अजमेर तो है नहीं, तो इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जो वर्तमान में जो आपका लागू है राजस्थान सहकारी अधिनियम, ये कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 2002 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु नोडल संस्था है? तो इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि वो सोचते हैं सहकारिता विभाग करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव करवाने के लिए जो नोडल संस्था है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर किस वर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड यानी कि अपेक्स बैंक स्थापित किया गया? तो अपेक्स बैंक या राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1953 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? राजकोप है, या राजसंघ है, या राजफेड है, या राज सहकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजफेड।
ठीक है। और राजफेड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये जो लिखी हुई है। इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगी, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। और राजफेड का जो गठन है वो 26 नवंबर 1957 को होता है जयपुर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका राजफेड भी, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना महिला सहकारिता से संबंधित है। अपना बचत घर योजना यानी कि महिला मिनी बैंक, ये तो है महिलाओं से संबंधित। महिला नागरिक सहकारी बैंक, ये भी है। महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, ये भी है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी योजना का संबंध है किससे है। सहकारी समितियों के पुनरुद्धार से है, या फिर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाने से है, या फिर अस्पतालों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों के पुनरुद्धार से। और जो संजीवनी योजना है वह आपकी 2001 में आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेफी कार्ड योजना जो वर्ष 1982 में आरंभ हुई को किस समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। तो इस किस समिति पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिवरमन समिति हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लैंप्स का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर बताओ आप। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्ज एग्रीकल्चरल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये लैंप्स का फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी RCDF की स्थापना की गई थी। तो यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सरस डेयरी द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे टेट्रा पैक दूध की बिना फ्रिज के जीवन काल होता है, कितना होता है। 4 महीने होता है, यानी कि 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का कौन सा राज्य है। यानी किसान साख पत्र वितरित करने वाले में राजस्थान का देश में कौन सा नंबर है, तो पहला नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोटवाड़ा तथा पशु आहार कारखाना किस शीर्ष संस्था के नियंत्रण में है। तो यह आपका राजफेड के नियंत्रण में ही है। और राजफेड क्या है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति वर्ष 1905 में कहाँ स्थापित हुई थी। तो ये भी आप लोगों को पता है, भिनाई अजमेर में हुई थी। निम्न में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है। ये भी आपको देखकर कुछ याद आ रहा है, हमने जो कच्ची सामग्री कृषि आधारित उद्योग पढ़े थे उनमें आपका सूती वस्त्र आधारित उद्योग थे। उनमें 3 जो मिलें थी वो कौन सी थी, सहकारी मिलें थी, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कहाँ कहाँ थी वो। एक तो गुलाबपुरा में थी, एक हनुमानगढ़ में थी, एक गंगापुर में थी। मतलब कहाँ पर नहीं है, जयपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा, केंद्रीय सहकारी बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना सन 1924 में कहाँ हुई। तो 1924 में अजमेर में हुई थी, ब्यावर में 1928 में हुई थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अजमेर। ठीक है। ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। और मुझे कमेंट करके वो ज़रूर बता देना कि आपको एक पूरा मिक्स टेस्ट चाहिए क्या 24 क्वेश्चंस का। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लोगों को करवा देंगे, अगर इच्छा नहीं होगी तो हम रहने देंगे। हमारा दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, या पॉलिटी तो वैसे है ही नहीं, कल्चर या कोई सा टॉपिक या सब्जेक्ट हम आपका शुरू कर देंगे। 1-2 इसके शायद 1 वीडियो या 2 वीडियो और हैं, 1 या 2 टॉपिक ही रहे हैं इसके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही है। और यार आप कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो आप कमेंट करते हो तो थोड़ा सा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वाकई आप लोगों को मेरे जो क्वेश्चंस है वो पसंद आ रहे हैं। तो अगर कुछ सजेशन होते हैं तो वो भी बता दिया करो कि सर इसमें थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है, तो वो आप बता सकते हो।
और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, ये भी आप लोग देखते होंगे। तो आप जो भी कमेंट करोगे मैं उसको पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई कमी या कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो वैसे मुझे थोड़ा सा मतलब कमेंट कर देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से कर दीजिए, क्या है ना, कुछ लगता नहीं है इसमें। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर किसी टॉपिक की नहीं मिली है ऑलरेडी तो उसकी भी मिल जाएंगी। तो यह आज का हमारा छोटा सा वीडियो था, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।